हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। यदि हमें एक फलन दिया हुआ है, इस फलन में तीन स्थितियां हमारे पास है। x का मान 0 से कम के लिए भी स्थिति दी हुई है, x का मान 0 और 1 के मध्य है, या फिर 0 और 1 है तो उसके लिए भी हमें दिया हुआ है mx प्लस n, और यदि x का मान 1 से अधिक है तो उसके लिए फलन का मान दिया हुआ है n x की घात 3 प्लस m। तो यह तीन विभिन्न स्थितियां भी हमें फलन में गिवन है या फिर दी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फलन दिया गया है उसे भी लिखेंगे और उसके पहले हम मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए, हम ये देखेंगे कि फलन में सीमा का अस्तित्व कब होता है। तो उसी बात को मैं लिखूंगा कि x बराबर a पर, x बराबर a पर कोई फलन अगर दिया हुआ है fx की सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व, और यहां पर लिख लेते हैं हम होगा, होगा यदि, यदि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो। अर्थात दाईं सीमा कैसे लिखते हैं हम, दाईं सीमा लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस जीरो, और बाईं सीमा लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस जीरो। तो ए प्लस जीरो को देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसे लिख सकते हैं लिमिट, ये होगा एच टेंस टू जीरो, और ये बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये दाईं सीमा और बाईं सीमा को लिखने के तरीके हुए। और ये याद रखिए, यदि दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर होते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं, फलन को या फलन की सीमा को, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स। यह तभी लिखते हैं जब दाईं सीमा और बाईं सीमा हमारी बराबर हो। तो चलिए, प्रश्न में हमें दो बातें पूछी गई है, हम सबसे पहले पहली बात को देखते हैं। तो देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का हमें क्या चाहिए, अस्तित्व चाहिए। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यदि, यदि लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर, और एफ एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, तब, तब देखो क्या होगा, तब x बराबर जीरो पर दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी। तो तब एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो अर्थात जीरो पर दाईं सीमा, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो अर्थात क्या होगा, जीरो पर आपकी दाईं सीमा भी हो गई, और इधर जीरो माइनस जीरो अर्थात ये बाईं सीमा भी हो गई। तो देखो, इसको सीमा के रूप में कैसे लिखते हैं हम, इसको सीमा के रूप में लिख सकते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये बनेगा जीरो प्लस एच बराबर, यहां पर भी देखो इसको सीमा के रूप में लिखेंगे तो लिमिट, ये हो जाएगा एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये होगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब देखिए, जीरो प्लस एच के लिए हम कौन सा फलन प्रयोग करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। देखो, एक्स का मान जीरो से अधिक है तो जीरो प्लस एच के लिए तो हम इस फलन का प्रयोग करेंगे, और जीरो माइनस एच अर्थात जीरो से कम के लिए हम इस फलन का प्रयोग करेंगे। दोनों ही फलनों का हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। देखो, तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, और देखिए जीरो प्लस एच के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे ये होगा हमारे पास एम, और उसके बाद देखो एक्स की जगह पर हम कितना लिख देंगे, एक्स की जगह पर लिख देंगे जीरो प्लस एच, और प्लस कितना हो जाएगा एन, बराबर, फिर से लिखेंगे लिमिट, फिर से है एच टेंस टू जीरो, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जीरो माइनस एच अर्थात जीरो से कम, जीरो से कम के लिए फलन कौन सा प्रयोग कर रहे हैं हम, एम एक्स की घात दो प्लस एन। तो देखो ये होगा एम, उसके बाद देखो एक्स का मान कितना है यहाँ पर, ये है जीरो माइनस एच, और इसकी घात कितनी होगी दो, और प्लस कितना हो जाएगा एन। अब यहाँ पर हम सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात सीमा को यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखो, जैसे हम एच का मान जीरो रखेंगे, ये क्या मिलेगा हमें एम, और जीरो प्लस जीरो अर्थात ये हो जाएगा जीरो, बराबर, यहाँ पर देखिए ये है एम, और जीरो माइनस जीरो का वर्ग जीरो हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा एन।
इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर प्लस एन हमने लिखा नहीं, इधर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, एन प्लस ये था ना एन, इस एन को। अब देखिए ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो एन बराबर क्या बचा, एन बराबर एन बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप एम और एन का मान कोई भी रखें, इस सीमा का अस्तित्व अवश्य होगा। तो यहाँ पर हम जवाब दे देते हैं अतः, अतः इस बात को हम लिखेंगे कि एम कॉमा एन के प्रत्येक मान के लिए, मान के लिए, के लिए लिए ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ एक्स का अस्तित्व होगा। यहां पर लिखेंगे हम अस्तित्व होगा। तो ये हमने पहला भाग तो इसका हल कर लिया है। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरे भाग को भी हम पहले भाग की तरह ही इसको जमाएंगे। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले यदि, यदि लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर और एफ एक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि x बराबर एक पर दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी। तो तब एफ ऑफ एक प्लस जीरो अर्थात एक पर दाईं सीमा ये बराबर होगी किसके, एफ ऑफ एक माइनस जीरो के अर्थात बाईं सीमा के। तो देखो अब हम इसको सीमा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास h टेंस टू जीरो और यहाँ मिल जाएगा हमें, देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक प्लस एच की अर्थात एक से अधिक मान की। तो एक से अधिक मान के लिए क्या है हमारे पास, देखो नीचे वाला है एन एक्स की घात तीन, तो यहाँ पर होगा एन, या फिर उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको यहाँ जमा के लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं एक प्लस एच लिख लेता हूँ। उसके बाद लिमिट यहाँ पर हो जाएगा एच टेंस टू जीरो और ये बनेगा एफ ऑफ एक माइनस एच। ठीक है ना, ये एक लाइन बढ़ गई है हमारी, लेकिन अब समझ में हमें अच्छे से आ जाएगा कि यहाँ पर अब कैसे मान आएगा। देखो फिर से हमने लिखा लिमिट, यहाँ पर है एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब देखो एक प्लस एच के लिए हम जो फलन यूज करेंगे वो क्या होगा, एन एक्स की घात तीन प्लस एम, तो ये होगा एन और एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा एक प्लस एच और यहाँ पर घातांक कितनी हो जाएगी तीन और प्लस कितना होगा एम। उसके बाद बराबर यहाँ पर होगा लिमिट, फिर h का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब देखो एक माइनस एच है अर्थात एक से कम है, तो एक से कम के लिए फलन कौन सा कौन सा प्रयोग लाओगे आप, एम एक्स प्लस एन, तो ये हो जाएगा एम और देखो x का मान कितना रखोगे एक माइनस एच और प्लस कितना हो जाएगा एन। अब यहाँ पर h का मान हम क्या रखते हैं, जीरो रख लेते हैं। देखो तो जैसे हम h का मान जीरो रखेंगे ये होगा एन और ये हो जाएगा एक प्लस जीरो, एक प्लस जीरो और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी तीन और प्लस एम। यहाँ पर देखिए जैसे हम एच का मान जीरो रखेंगे यहाँ पर कितना क्या मिलेगा हमें, एम मिलेगा, केवल एम गुणा एक और प्लस कितना हो जाएगा एन। यहाँ पर भी देखिए एक की घात तीन एक के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे भी हम लिख सकते हैं एम प्लस एन और इसे भी हम लिख सकते हैं एम प्लस एन। इसका अर्थ क्या हुआ कि एम और एन का मान कोई भी हो इस सीमा का भी अस्तित्व होगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम अतः, अतः एम तथा एन के प्रत्येक मान के लिए, जो भी हमें पूर्णांकों में दिया हुआ है, प्रत्येक मान के लिए, मान के लिए क्या थी हमारी सीमा, यहां लिख लेते हैं हम लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व होगा। यहां पर लिख लेंगे हम अस्तित्व होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।